भाइयों, आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि टीआरपी में दंगल जैसे नंबर 1 हिंदी धारावाहिक चैनल को भी मात देने में स्टार उत्सव आगे निकल आया है और इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स भी बनने लगी हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन आप लोग हैं। आप लोगों ने ही इन चैनलों को काफी आगे पहुंचाया है। डीडी फ्री डिश की वजह से ही इन चैनलों का अस्तित्व है। अगर डीडी फ्री डिश से इन चैनल को बाहर खींच लिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है तो स्टार उत्सव क्या कोई भी चैनल जो है यहाँ पर अच्छे खासी टीआरपी ला ही नहीं सकता। दंगल जैसा नंबर 1 पोजीशन पर काफी समय से बने रहने वाला हिंदी धारावाहिक चैनल को स्टार उत्सव ने चुटकियों में पीछे कर दिया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि स्टार प्लस के जो भी पुराने सीरियल्स हैं वो स्टार उत्सव पर चलाए जा रहे हैं और डीडी फ्री डिश की ऑडियंस, डीडी फ्री डिश के दर्शक, हम सभी जो भी डीडी फ्री डिश को अपने घर पर यूज करते हैं वो स्टार उत्सव के सीरियल्स को यानी कि स्टार प्लस के जो सीरियल्स हैं उसे पसंद कर रहे हैं। दंगल जैसे चैनल जो भी आपको ब्रांड न्यू प्रोडक्शन के सीरियल्स बना के दे रहा है, कोई पुराने सीरियल्स भी नहीं देता, वो आपको नए सीरियल्स बना के देता है, वो भी पीछे हो गया सिर्फ इसी वजह से कि स्टार उत्सव ने डीडी फ्री डिश पर वापसी कर ली। अगर कल को स्टार उत्सव को वापस से डीडी फ्री डिश से बाहर कर दिया जाता है तो उसकी हालत वही हो जाएगी जो पहले थी, कुछ महीनों पहले थी, कि वो टीआरपी में तो नजर ही नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि प्राइवेट डीटीएच के उपभोक्ता इन चैनलों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि उनको जब खर्चा करना ही है, पैसा देना ही है, तो वो स्टार उत्सव को देखने के लिए थोड़ी देंगे, चाहे उनको वो फ्री में भी क्यों ना दिया जाए, वो नहीं देखेंगे। डीडी फ्री डिश की ऑडियंस इन चैनलों को क्यों देखती है? क्योंकि डीडी फ्री डिश की ऑडियंस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनके पास कोई स्टार प्लस नहीं, उनके पास कोई जी टीवी नहीं और ना ही वो इन चैनलों को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। इसीलिए उन्हें वो स्टार उत्सव को ही अपना मनोरंजन मानना पड़ता है। अब यहाँ पर स्टार उत्सव की तो चलिए हमने बात की, लेकिन अब इसी को देखा देखी अब और जो अन्य चैनल्स हमारे लिए वापसी लौटे हैं, जैसे कि आपका जी अनमोल, सोनी पल या कलर्स रिश्ते, उनकी भी टीआरपी में हमें कुछ ना कुछ इजाफा देखने को मिला है। जहाँ स्टार उत्सव ने अपने आप को काफी आगे बढ़ाया है तो दूसरी ओर इन्हीं का ही सिस्टर चैनल कलर्स रिश्ते ने भी आपको अपने आप को काफी आगे पहुंचा लिया है। वो भी कहीं ना कहीं अब टीआरपी में आपको जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा। इवन हो सकता है कि दिखना शुरू भी हो चुका हो। ये आप जो है अपनी पूरी एक्यूरेसी जो रिपोर्ट है वो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई कलर्स रिश्ते की अभी क्या पोजीशन है और कलर्स रिश्ते पे ऐसा कौन सा सीरियल है जो दर्शकों को काफी अपने आप आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा सोनी पल की बात करें तो सोनी पल के भी कुछ टीआरपी में हल्का फुल्का इजाफा देखने को मिला है। हाँ, वो बात नहीं कह सकते जो स्टार उत्सव या कलर्स रिश्ते को अच्छी खासी टीआरपी में मिली है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सोनी पल को हल्का फुल्का फायदा जरूर हुआ है। पहले से तो बेहतर ही रिपोर्ट देखने को मिली है। इवन अगर हम जी अनमोल की बात करें तो जी अनमोल की कुछ परफॉर्मेंस खास हमें नहीं मिली। जी अनमोल जबकि कुछ अच्छे खासे जतन कर रहा है अपने आप को आगे लाने के लिए, लेकिन फिर भी जी अनमोल की जो स्थिति है उसमें कुछ खास हमें फेरबदल नजर नहीं आया। वो आप हमें अच्छे से बता सकते हैं कि जी अनमोल की ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से जी अनमोल को जो है डीडी फ्री डिश के आने के बाद भी टीआरपी में कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। तो भाइयों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें इन चैनलों के बारे में मिली है कि स्टार उत्सव के वापस टीआरपी में आने के बाद से कलर्स रिश्ते और सोनी पल की स्थिति में भी सुधार हुआ है। टीआरपी में वो कहीं ना कहीं दिखने लगे हैं और जी अनमोल ने भी हल्का फुल्का अपने आप को आगे लाने की कोशिश की है। तो आपके मन में कोई सवाल हो इन चैनलों को लेकर, प्लीज आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और स्टार उत्सव का ऐसा कौन सा सीरियल है जो आपको लगता है जिसकी वजह से स्टार उत्सव की टीआरपी काफी आगे बढ़ रही है?